हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डे 4 ऑफ लास्ट माइल रिवीजन सीरीज। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या करना है? बहुत आसान सा चैप्टर है। क्यों आसान सा चैप्टर है? इसमें फॉर्मूला गिन चुन के दो चार आपको यूज करना होगा और चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। मतलब ये आपके एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स के कवरेज है इसके, लेकिन फॉर्मूला बहुत कम है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको फॉर्मूला कम पढ़ना है, लेकिन सम्स का वेटेज बहुत ज्यादा मार्क्स का है। अब क्या ये हर बार आता है? नहीं, हर बार ये नहीं आता है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। क्यों स्किप कर देते हैं? क्योंकि देखते हैं कि आया नहीं है, बहुत बार से नहीं आया तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, आईसीआई में कुछ भी हो सकता है। जो चीज आपको लगता है कि नहीं आएगा, वही एग्जाम में आएगा। ठीक है? तो आप लोग इस चैप्टर को मिस नहीं करेंगे, इस चैप्टर को हर हाल में आप रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस बार इससे क्वेश्चन अच्छे मार्क्स का आएगा। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से करके जाना। बहुत आसान सा चैप्टर है। लोग ये सोचते हैं कि नहीं आता बोल के छोड़ देते हैं, बट इस चैप्टर को तो मेहनत करके देखा जाए ना, तो अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बिना टाइम वेस्टिंग किए चलिए स्क्रीन पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला जो इस चैप्टर को करते समय आपको जरूरत पड़ेगा, मैं पहले आपको वो फॉर्मूला समझाऊंगा। समझाऊंगा मतलब वो फॉर्मूला बताऊंगा कि वो फॉर्मूला क्या आपको यूज करना होगा एग्जाम में। और इसके बाद हम लोग फिर सम्स पे आएंगे। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में कवर किया है। ये वीडियो जो है इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर है। एक और वीडियो आएगा जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फाइनेंशियल लेवरेज, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है? और इसके बाद जो दूसरे वीडियो आएंगे उसमें एनवाई अप्रोच और एनआई अप्रोच के ऊपर हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है? तो दोनों ही लेक्चर सेपरेटली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों लेक्चर एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इस वाले में ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस करेंगे और साथ-साथ क्या करेंगे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का इसमें हम लोग सम्स कवरेज करेंगे। इसके बाद जो दूसरे वीडियो होंगे उसमें दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का पार्ट है। ठीक है? तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको क्या फॉर्मूला काम का है? तो सबसे पहले देखिए, इसमें एक आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस। इसका क्या मतलब होता है? ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस का मतलब क्या है? बोलता है, मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 अलग-अलग सिचुएशन के आपके पास ऑप्शन है। तो ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस में आपको ये फाइंड करना होता है कि मैं यदि पहला ऑप्शन चूज़ करूँ या दूसरा ऑप्शन चूज़ करूँ। मेरा ईपीएस जो है ना वो सेम आएगा। मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करूँ या सेकंड ऑप्शन चूज़ करूँ, दोनों ही सिचुएशन पे मेरा एक ही ईबीआईटी होगा। तो वो कौन-सा ऐसा ईबीआईटी है? जैसे मान लीजिए आपका फाइनेंशियल का एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें आपका डेब्ट है, दूसरा सिचुएशन ऐसा है उस जिसमें डेब्ट नहीं है। या फिर ऐसा भी है कि दोनों सिचुएशन में डेब्ट है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में डेब्ट कम है, इक्विटी ज़्यादा है, किसी में इक्विटी ज़्यादा है और डेब्ट कम है, या फिर डेब्ट ज़्यादा है, इक्विटी कम है। तो वैसे सिनेरियो में मुझे क्या चाहिए कि एक ऐसा ईबीआईटी बताना है मुझे, जहाँ पे मैं दोनों ही सिचुएशन में इंडिफरेंट रहूँ। मतलब कि मैं ऑप्शन 1 चूज़ करूँ चाहे ऑप्शन 2 चूज़ करूँ, मुझे कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं है। मैं सेम सिचुएशन पे होऊँगा, जो ऑप्शन 1 लेके मुझे फ़ायदा मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, वही मुझे सेम सिचुएशन 2 पे भी मुझे फ़ायदा नुकसान मिलेगा। तो वो कौन-सा ईबीआईटी होगा? इसके लिए ये फ़ॉर्मूला है। तो कैसे? तो फ़ॉर्मूला हो जाएगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अंडर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है? फिर आप क्या करेंगे? ईबीआईटी से आई माइनस होता है तो क्या बचता है? अर्निंग बिफोर टैक्स बचता है। अब आप इसमें से टैक्स माइनस करो तो 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय करेंगे ई1। ई1 मीन्स इक्विटी अंडर फर्स्ट ऑप्शन, इक्वल्स टू करेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अंडर सेकंड ऑप्शन, वापस से 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय T2 यानी इक्विटी अंडर सेकंड ऑप्शन। तो इसको करने से क्या होगा, आपको एक ईबीआईटी मिलेगा। तो एक ऐसा वो ईबीआईटी लेवल है जिसको इंडिफरेंस कहते हैं। मतलब आप दोनों ही सिचुएशन में यदि इसी ईबीआईटी पे वर्क करते हैं ना, तो दोनों ही सिचुएशन पे आपका क्या होगा, ईपीएस जो वो सेम आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला जो इस चैप्टर में आपको काम आएगा, वो होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये कैसे फाइंड करते हैं? याद रखिएगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट उसी फर्म के लिए एप्लीकेबल है जिस फर्म में डेब्ट कैपिटल हो या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हो। यदि उनका प्योरली इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तब तो वहां पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है? तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को याद रखना है आपको कैसे, कि जिस फर्म में डेब्ट हो, प्रेफरेंस हो, वहीं पे हम लोग का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं होगा। सिर्फ इक्विटी, प्योरली इक्विटी होगा तो वहां पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। ये करेंगे ना तो आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो फिलहाल आप यही 2 फार्मूला से सम्स को करेंगे अभी। मतलब अभी जो मैं चैप्टर आज करवाने वाला हूँ ना, वो इसी 2 फार्मूला पे सलट जाएगा। सोचिए, इस चैप्टर में से आपको 2 ही फार्मूला यूज़ करने से ही पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो इस चैप्टर में तो कुछ ऐसा कुछ हाथी घोड़ा है नहीं कि आपसे होगा नहीं, बहुत आसान सा ही चैप्टर है। बट छोड़ना भी नहीं है इस चैप्टर को कि ये बोल के ये बहुत दिन से तो नहीं आएगा इस बार भी, ऐसा नहीं है। ये डैम श्योर इस बार आने वाला है। तो आप इस चैप्टर को करके जाएँगे और इस चैप्टर में क्या है पता है? सिर्फ टाइम ज़्यादा लगता है इस सम्स को करने के लिए। मतलब इसमें आप बहुत ज़्यादा टेबल बनाएँगे, फिर उसमें इसका सॉल्यूशन होगा, तो बहुत लंबा इस चैप्टर हो जाता है। कैसे इसको सॉल्यूशन करने के मैटर पे मैं बात करूँ तो। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मली आप देखेंगे तो आप ईपीएस भी फाइंड करेंगे। आप ईपीएस तो आप रेशियो चैप्टर में पढ़े भी हुए हैं। तो ईपीएस फाइंड करना तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए रहेगा कि आप ईपीएस फाइंड कर लीजिए। तो ईपीएस फाइंड करना कौन-सा बड़ा बात है? आप लेवरेज चैप्टर में भी सीखे हैं, रेशियो चैप्टर में भी सीखे हैं। तो पहले जो चैप्टर में आप सीख चुके हैं ना, उसी का यूज़ करके चैप्टर आपका निकल जाएगा। अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ एक यही 2 फॉर्मूला जो है, यही दिमाग लगाना है, बाकी और कहीं नहीं लगाना है आपको। चलिए, तो अब लास्ट माइल रिवीजन सीरीज़ के जो क्वेश्चन्स हैं, अब मैं उसको स्टार्ट करता हूँ।
तो आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहले सम्स को समझ लेंगे, उसके बाद सम्स करना बहुत आसान हो जाएगा। बोलता है द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आर एज गिवन बिलो। आउटपुट दे दिया जो कि नॉर्मल कैपेसिटी पे है, कितना 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता है वो। दूसरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया। आगे क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कुछ इस तरह से, इक्विटी शेयर अभी इसके पास 10 लाख रुपए का है, यानी 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच है। रिजर्व सरप्लस 5 लाख का है, करंट लायबिलिटी 5 लाख का, टोटल कितना हो गया 20 लाख का इसका टोटल लायबिलिटी हो गया। फिर बोलता है राज लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। वो चाह रहा है कि अपने बिजनेस को ना एक्सपैंड करें, तो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट यूज करना चाहता है। तो बोलता है टू यूज मार्केट पोटेंशियल दैट विल इन्वॉल्व 20 लाख। तो 20 लाख रुपए उसको लगेगा इस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए। द कंपनी एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन द आउटपुट बाय 50%। तो यदि वो एक्सपेंशन कर लेता है ना, तो उसका आउटपुट 50% से बढ़ जाएगा। मतलब अभी वो 1 लाख यूनिट सेल कर पा रहा है, आगे क्या कर पाएगा 1,50,000 यूनिट सेल कर पाएगा एक्सपेंशन के बाद। फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, कितना इंक्रीज बाई, नॉट इंक्रीज टू, इंक्रीज बाई। यानी पहले जो अर्लियर फिक्स कॉस्ट था, अर्लियर फिक्स कॉस्ट कितना था, अर्लियर फिक्स कॉस्ट था 10 लाख, अभी 5 लाख से और बढ़ जाएगा। तो न्यू फिक्स कॉस्ट कितना 15 लाख का न्यू फिक्स कॉस्ट लगने वाला है, क्योंकि 10 लाख पहले था, 5 लाख और बढ़ गया तो 15 लाख लगेगा। एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 15%। यानी न्यू वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, पहले वेरिएबल कॉस्ट आपका 20 रुपया था, 20 रुपया से 15% कम हो जाएगा, यानी अब आपका वीसी हो जाएगा 20 माइनस 15%। तो आप माइनस कर लो 15%, 3 रुपया कम हो जाएगा, 17 रुपया आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। आगे क्या बोलता है, the additional output can be sold at an existing selling price without any adverse impact on the market। मतलब जिस प्राइस पे पहले गुड्स बेच रहे थे ना, आज भी आप उसी प्राइस पे ही बेचेंगे, आपको सेलिंग प्राइस कम भी नहीं करना है, बढ़ाना भी नहीं है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट आपका कम भले ही हो रहा है। आगे क्या बोलता है, The following alternative schemes for financing the proposed expansion program are planned। आपको 20 लाख चाहिए ना, कैसे करना है आपको 20 लाख, तो ऑल्टरनेटिव 1 है, आप 5 लाख का डेप्ट ले ले, बैलेंस का इक्विटी ले ले। यानी आपको 20 लाख में यदि 5 लाख का डेप्ट मिलता है तो 15 लाख का आपका इक्विटी हो जाएगा। दूसरा है आपका, आप 10 लाख का डेप्ट ले, तो बैलेंस कितना, देखिए मैं बगल में लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका यानी 15 लाख का क्या हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा। यहाँ पे हमने 10 लाख का डेप्ट रेज किया, तो 10 लाख का ही आपका इक्विटी होगा। तीसरे सिचुएशन में 14 लाख का आपका डेप्ट है, तो कितने लाख का इक्विटी होगा, 6 लाख का इक्विटी होगा, क्योंकि टोटल आपको 20 लाख चाहिए था एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर्स 200 रुपीज है, यानी आप कितना शेयर्स इशू कर पाएंगे, तो आप इसमें 200 से डिवाइड करेंगे ना, 200 200, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकल जाएगा, कितना शेयर्स आपको इशू करना चाहिए। अब देखिए इंटरेस्ट का भी ना स्लैब दे दिया है लोग, देखिए सम्स कितना लंबा है, लोग सोच के देख के घबरा जाएगा, इतना लंबा सम्स दे दिया तो सॉल्यूशन कितना लंबा होगा। सॉल्यूशन भी लंबा ही होगा, लेकिन है तो बहुत आसान। आप देखेंगे, मैं करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अब आपका इंटरेस्ट रेट का स्लैब क्या है, इंटरेस्ट रेट कुछ इस तरीके से, अप टू 5 लाख का यदि आप लेते हैं लोन, तो 10% का आपका इंटरेस्ट लगेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में लोन लेंगे तो 15%, यानी आप जो इसके पीछे देखे थे ना कि जहाँ पे 10 लाख का लोन लिया था, तो पहला 5 लाख के ऊपर तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 15% का इंटरेस्ट लगेगा, और ओवर 10 लाख का आपका लोन होगा तो आपका 20% का इंटरेस्ट लगेगा ओवर 10 लाख। मतलब फर्स्ट 5 लाख के ऊपर आपका 10%, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 15%, एंड अबव रुपीज 10 लाख इंटरेस्ट विल बी 20%। फाइंड आउट द अबव मेंशन ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड फॉर राज लिमिटेड विथ रेफरेंस टू ईपीएस अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%। यानी आपको ये बोला गया कि टैक्स रेट 40% है, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको ईपीएस फाइंड करना है। कौन सा ऑल्टरनेटिव आप लेना चाहेंगे, राज लिमिटेड को पूछा आप कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे। देखो, यदि राज लिमिटेड की जगह मैं हूं या तुम भी रहोगे तो यही सोचोगे भाई, जहां पे ईपीएस सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज होगा तभी कंपनी अट्रैक्टिव माना जाएगा। तो जहां पे ईपीएस ज्यादा होगा मैं उसी ऑप्शन को चूज करना पसंद करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, तीनों सिचुएशन पे, क्या तीनों सिचुएशन जो भी पीछे देखे थे कि तीन ऑल्टरनेटिव आपके पास है ना, ऑल्टरनेटिव 1 2 और 3, इन तीनों ऑल्टरनेटिव में आप क्या करेंगे, आप इन तीनों ऑल्टरनेटिव में ईपीएस फाइंड करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको तो सबसे पहले ये पता करके बताता हूँ कि आपका ईबीआईटी क्या है। देखिए, आप जो सम से स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो आपका ईबीआईटी से स्टार्ट होने वाला है। मतलब आप जो टेबल बनाने वाले हैं, टेबल किसके अंदर, इन तीन फाइनेंशियल प्लान के अंदर आप टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने से पहले आप क्या करें पता है, एक सिंगल ईबीआईटी फाइंड कर ले, जो कि तीनों ही सिचुएशन में ईबीआईटी सेम होने वाला है, ईबीआईटी चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद चेंजेस आएगा, क्यों सर पहले क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका इंपैक्ट कहाँ देख रहा है पता है, सब जगह कांस्टेंट जो है वो आपका ईबीआईटी तक सब कुछ कांस्टेंट है। सेल भी सेम है, इंक्रीज करके 50% सेम सेल होगा, फिक्स कॉस्ट भी जो इंक्रीज हुआ है सब में सेम होगा, चाहे आप कोई भी ऑप्शन चूज करें। इम्पैक्ट तब आएगा जब आपका इंटरेस्ट कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा है ना, और कहीं पे इक्विटी ज्यादा कहीं पे इक्विटी कम है, तब जाके आपका ईपीएस पे चेंजेस आएगा, बट ईबीआईटी तक तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मैं नॉर्मली एक टेबल बना के पहले ईबीआईटी फाइंड करूंगा, दूसरा टेबल बनाऊंगा तीन ऑल्टरनेटिव के अंदर। तो पहले आप ईबीआईटी समझे मेरे साथ, मैं पहले टेबल बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर ईबीआईटी, ईबीआईटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे ईबीआईटी कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं, सबसे पहले आप सेल्स लेते हैं। सेल्स कितना, तो देखेंगे आपका पहले सेल्स यूनिट कितना था, पहला सेल्स यूनिट जो था वो 1 लाख यूनिट था। देखिए, सबसे पहले आप 1 लाख यूनिट बेचते थे, बोलता है 50% आपका आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 लाख प्लस 50% मतलब कितना, 1,50,000 यूनिट, 1 लाख प्लस 50% यानी 1,50,000 यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹40, तो मल्टीप्लाई करेंगे ₹40 से, तो क्या करेंगे 1,50,000 इनटू 40, यानी आ जाएगा आपका 60 लाख।
सेल से अब आप क्या करेंगे, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो जितना यूनिट सेल किया उतना का तो वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगा, है ना, यानी 1,50,000 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। रेट क्या होगा, तो देखिए पहले वेरिएबल कॉस्ट आपका 20 रुपीज था, जिसमें 15% रिड्यूस होकर 17 रुपीज मैंने यहाँ पे आपको बताया है ना, तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25,50,000 का आपका वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, यानी 34,50,000 का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेस करते हैं इससे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना, अर्लियर फिक्स्ड कॉस्ट इज 10 लाख और उसमें क्या बोला, आपका फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज जाएगा 5 लाख से, यानी टोटल 15 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट, 10 लाख प्लस 5 लाख, यानी 15 लाख आपका फिक्स्ड कॉस्ट, यानी 19,50,000 आपका क्या होगा, ईबीआईटी होगा, ईबीआईटी। अब आप यहाँ से शुरुआत कर पाते हैं, ये ईबीआईटी आपका कॉमन हो गया, जो किसी भी फाइनेंशियल प्लान में आपका सेम सेम रहने वाला है। तो अब चेंजेस जो होगा ना, वो आपके टेबल के अंदर दिखने वाला है, जो कि 3 अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान के अंदर होगा। तो मैं उसका टेबल बनाता हूँ, फिर समझाऊंगा। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस आपका टेबल हो गया, 3 अल्टरनेटिव थे, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3 आपके पर्टिकुलर से। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे ईबीआईटी से। ईबीआईटी कितना, अभी जस्ट ऊपर मैंने निकाला 19,50,000, ये सब में सेम है। तो 19,50,000, 19,50,000 और 19,50,000। अब ईबीआईटी से क्या होता है, आई माइनस होता है, तो लेस इंटरेस्ट। अब आप इंटरेस्ट देखेंगे तो अलग अलग, पहले वाले सिचुएशन पे आपने कितने का लोन लिया, देखिए फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में 5 लाख का लोन लिया, तो पहले वाले में तो 5 लाख का लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कितना परसेंट, देखिए इंटरेस्ट रेट आपका अलग अलग है। पहले वाले पे इंटरेस्ट रेट जो है, मतलब अप टू 5 लाख पर 10, फिर 15, फिर 20 है। तो आपने पहले वाले में तो 5 लाख का लोन लिया, यदि 5 लाख का लोन लिया, उसका 10% कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा एट द रेट 10%। तो इसमें 5 लाख का ऊपर 10% करेंगे तो 50,000 का इंटरेस्ट आएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपने 10 लाख का लिया, तो पहला 5 लाख के ऊपर तो 10% है, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 15%। तो ये 10% वाले के हिसाब से 5 लाख का इसका भी 50,000 आ जाएगा। और नेक्स्ट आप 15% का भी आपने इंटरेस्ट लिया है, तो पहले वाले में तो नहीं लिया, बट दूसरे वाले में लिया ना, क्योंकि 10 लाख का लोन है, तो 5 लाख के ऊपर तो 10% लग गया, अगला 5 लाख के ऊपर 15% लगेगा। तो 5 लाख के ऊपर 15% कैलकुलेट करें, 5 लाख इंटू 15%, यानी 75,000 का इंटरेस्ट यहाँ एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि आपने 10 लाख का लोन लिया। तीसरे वाले ऑल्टरनेटिव में आपने 14 लाख का लोन लिया है, तो पहला 5 लाख के ऊपर तो 10% का ही इंटरेस्ट है, यानी 50,000 तो इसका सेम। इसके बाद अगला जो 5 लाख आप लिए होंगे उस पे फिर आपका 15%, यानी 75,000 सेम। नेक्स्ट जो बचा उसके ऊपर कितना परसेंट, 20%। तो कितना बचा नेक्स्ट, आपने 14 लाख का लोन लिया, 10 लाख का लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका, तो 4 लाख का बचा, 4 लाख का ऊपर 20%, 4 लाख के 20%, यानी 80,000 का इंटरेस्ट आपके लास्ट ऑप्शन में है। अब आप माइनस करो तो क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा। कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए 19,50,000 माइनस 50,000, तो बचा 19 लाख, फिर 19,50,000 माइनस 50,000 माइनस 75,000, यानी 18,25,000। नेक्स्ट 19,50,000 माइनस 50,000 माइनस 75,000 माइनस 80,000, यानी 17,45,000। अब आप ईबीआईटी से आई माइनस करें तो ईबीटी तक पहुंचे, फिर क्या लेस करेंगे, लेस करेंगे टैक्स। कितना परसेंट टैक्स रेट है, तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट था 40%, तो टैक्स एट द रेट 40%। सबका 40% निकाल निकाल के माइनस कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए टैक्स माइनस करने के बाद जो है इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स कहेंगे। अब आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है कि प्रेफरेंस डिविडेंड आप माइनस करेंगे, तो इसको ए नंबर नाम दे दे, बी में लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी, क्योंकि आपको ईपीएस तक पहुंचने के लिए आपके अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, है ना, ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैं निकाल के आपको बताऊंगा कितना कितना इक्विटी किस किस प्लान के अंदर है, फिर यहाँ पे लिख के डिवाइड करेंगे तो ईपीएस तक पहुंच जाएगा, यानी सी में आपको ईपीएस यदि पहुंचना होगा तो क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी सिंपली कर लेंगे, हो गया आपका। हाँ जी। तो अब क्या करता हूँ मैं आपको 3 अलग-अलग फाइनेंशियल प्लान के अंदर कितना आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ इक्विटी अंडर डिफरेंट अल्टरनेटिव।
तो सबसे पहले यदि आप अल्टरनेटिव 1 के अंदर आते हैं, तो कितना? एग्जिस्टिंग आपके पास इक्विटी शेयर्स कितना था? आपके पास पहले से 1 लाख था और अभी आप 15 लाख का कैपिटल रेज़ कर रहे हैं, इक्विटी कैपिटल, जो कि 200 रुपीज़ करके आप रेज़ कर रहे हैं, है ना? तो एग्जिस्टिंग आपको कैसे निकलेगा? एग्जिस्टिंग प्लस न्यू निकलेगा। एग्जिस्टिंग प्लस न्यू शेयर्स। तो एग्जिस्टिंग तो 1 लाख ही था, प्लस न्यू कितना? तो 15 लाख का आपका इक्विटी कैपिटल रेज़ होगा, जो कि 200 के शेयर्स प्राइस पे है। तो कितना आएगा? तो पहले आप 15 लाख डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो 7500 शेयर्स आ रहा है और पहले से 1 लाख शेयर्स था। यानी 1,07,500 इक्विटी हो जाएँगे। ये फर्स्ट अल्टरनेटिव में। मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ आपको, आप समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा ऐसा बात तो है नहीं, तो मैं बहुत अच्छे से लिख के समझाया हूँ, ठीक है? सेकंड अल्टरनेटिव में आते हैं, अल्टरनेटिव 2 में। देखिए 1 लाख इसमें भी सेम है, क्योंकि ये तो पुराना प्लान का आपका इक्विटी था, कोई चेंजेस तो इसमें हुआ नहीं है ना? अब नया कितना? तो देखिए यहाँ पे 10 लाख का न्यू इक्विटी बच रहा है, कहाँ पे? मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो इस टेबल में नीचे की तरफ देखिए, मैंने आपको लिख के समझाया यहाँ पे। तो 10 लाख का आपका इक्विटी ₹200 के प्राइस पे, तो 10 लाख का इक्विटी 200 के प्राइस पे आपको यहाँ पे करना होगा। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 200, तो पहले 10 लाख डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 लाख पहले से ही शेयर्स था, यानी 1,05,000 शेयर्स, 1,05,000 इक्विटी। तीसरे अल्टरनेटिव में आइए, अल्टरनेटिव 3, 1 लाख रिमेन कांस्टेंट क्योंकि सभी प्लान में है, प्लस न्यू शेयर्स है आपका 6 लाख का और 200 के भाव से, 6 लाख डिवाइडेड बाय 200, यानी 1,03,000 इक्विटी। आपको तीनों प्लान के इक्विटी मिल गए, बस आप यहाँ पे बैठा दो, आंसर मिल जाएगा आपका। तो ये हो गया 1,07,500, 1,05,000 शेयर्स और तीसरे वाले में 1,03,000। तो डिवाइड करो, 11,40,000 डिवाइडेड बाई 1,07,500। पहला ईपीएस आ रहा है रुपीज 10.60 का, दूसरा ईपीएस में 10,95,000 डिवाइडेड बाई 105,000 यानी रुपीज 10.43 का, लास्ट वाले का 104,700 डिवाइडेड बाई 1,03,000 यानी रुपीज 10.16। तो बताओ सबसे ज्यादा आपका ईपीएस किसमें है? मैं तो देख पा रहा हूँ ऑल्टरनेटिव 1 के अंदर सबसे ज्यादा ईपीएस है, 10 रुपया 60 पैसा का ईपीएस है। तो कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना चाहिए? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, जहां पे आप डेप्ट सबसे कम ले और बाकी सब इक्विटी रेज कर ले, है ना? तो आप एडवाइस क्या देंगे एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट? आप एडवाइस क्या देंगे? ऑप्ट ऑल्टरनेटिव 1 ड्यू टू हायर ईपीएस। सबसे ज्यादा ईपीएस आपके ऑल्टरनेटिव 1 में है, वही चूज कर लो, है ना? देखो कितना आसान सा समझता, कितना लंबा चौड़ा समझता, बट वो कितना आसानी से गया, है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, क्योंकि आपका यही क्वेश्चन ही था कि आपको ईपीएस फाइंड करके बताना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव के साथ जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना? वही सेम पीछे जो तरीका लॉजिक आप यूज किया है ना, वही सेम आप इसमें भी यूज करने वाले हैं, बस आपको एक नया चीज दिखेगा कि प्रेफरेंसेस भी आ गया, एक तीसरा आदमी टांग अड़ाने के लिए चला आया। आसान है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? बोलता है जे लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान, इसमें भी 3 फाइनेंशियल प्लान ये लोग चूज कर रहे हैं। पहला की इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलो, टोटल इन्वेस्टमेंट इसका कितना चाहिए? 4 लाख का। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट का ही आपको एनालिसिस ये करना है, जो नीचे टेबल में ऐसा कुछ दे दिया है। ये 4 लाख के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही करना है। अब फाइनेंसिंग का ऑप्शन क्या है? यदि आप फाइनेंशियल प्लान एक्स में होंगे तो 100% इक्विटी, यानी आपका 4 लाख का इक्विटी ही हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 लाख का इक्विटी। दूसरे प्लान में होंगे यानी आप प्लान वाई में होंगे तो 50% इक्विटी 50% डेप्ट, यानी 2 लाख का इक्विटी और 2 लाख का आपका डेप्ट ना। तीसरे प्लान में होंगे तो 50% इक्विटी, इट मींस 2 लाख का इक्विटी और 50% का प्रेफरेंस शेयर्स, यानी 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स हो गया तो 4 लाख। तो आपको इस टेबल मैंने एक बार अपडेट इसलिए कर दिया क्योंकि आपको समझ में आया कि मैं ब्रेकअप कैसे कर रहा हूँ। ब्रेकअप कैसे कर रहा हूँ मतलब सम्स के साथ ब्रेकअप कैसे कर रहा हूँ, है ना? तो आ जाइए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना? 10%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना? 10%। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट ये आपका डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए है और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए। टैक्स रेट है आपका 50%। बोलता है इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू रुपीज 10 ईच विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10, यानी 10 रुपए का शेयर आप 10% प्रीमियम पे करेंगे इशू, 10 रुपए का शेयर से 10 रुपए प्रीमियम पे आप इशू करेंगे, यानी आपका इशू प्राइस कितना हो जाएगा? इशू प्राइस हो जाएगा रुपीज 20 का, है ना? यानी आप जो इक्विटी इशू करेंगे वो 20 रुपए का करेंगे। आपके ईबीआईटी इस सम्स में दे दिए हैं, आपका काम आसान है क्योंकि ईबीआईटी भी आपको खुद से निकालने की जरूरत नहीं, ईबीआईटी आपको निकाल के दे दिया। क्या कैलकुलेट करना है? पहले आप बात ही बोला आपको ईपीएस फाइंड करिए, सबसे आसान। 3 प्लान है, 3 प्लान का टेबल बनाएंगे और ईपीएस जैसे अभी फाइंड किया वैसे ईपीएस फाइंड कर लेते हैं। मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आपके सेकंड रिक्वायरमेंट, थर्ड रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। तो आ जाइए सॉल्यूशन पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मैं टेबल बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ।
तो देखिए टेबल मैंने बना लिया। आपके कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस पर्टिकुलर्स एक्स, वाई और जेड 3 अल्टरनेटिव थे, 3 अल्टरनेटिव के आपके कॉलम बन गए। सबसे पहले आप शुरुआत किससे करते हैं? ईबीआईटी से करते हैं। देखिए ईबीआईटी आपके सम्स में दिया हुआ था कितना? 1 लाख रुपए का ईबीआईटी, सब में 1 लाख पुट करते हैं। ईबीआईटी से क्या माइनस होता है? आई माइनस होता है, तो लेस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किसमें है? पहले वाले ऑप्शन में तो डेब्ट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट होगा नहीं। दूसरे वाले ऑप्शन में डेब्ट है कितना? 2 लाख का डेब्ट है और कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट 10%, तो 10% इंटरेस्ट होगा, है ना? पहले वाले का इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे वाले का है कितना? तो 2 लाख का 10%, यानी 20,000 का आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना? तीसरे वाले ऑप्शन में क्या है? आपका डेब्ट है ही नहीं, यानी आपका फिर वापस से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। माइनस करें तो 1 लाख, यहाँ बच जाएगा आपका 80,000 और यहाँ हो जाएगा 1 लाख। ये हो गया आपका अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इससे आप लेस करेंगे टैक्स, तो टैक्स एट द रेट कितने परसेंट का टैक्स है? कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%, तो 50% टैक्स करें, यानी 50,000, 40,000 और यहाँ पे भी 50,000, यानी बचेगा 50,000, 40,000 और 50,000। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स से क्या माइनस करना होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि बताया जिस समय से प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था वो तो आसान लग रहा था। यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर तक पहुंचेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में फाइनेंशियल प्लान जेड के अंदर, जिसमें आपका 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट डिविडेंड का रेट है? 10% का, है ना? तो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 2 लाख का है, इसका 10% डिविडेंड है। पहले में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन में है, तो 20,000 माइनस हो गया, यानी बचा 50,000, 40,000 और 30,000। ये हो गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसको ए नंबर नाम दे दीजिए, बी में लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब सब में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको फाइंड कर लेने चाहिए, तो इसके लिए एक वर्किंग करता हूं, उसमें निकाल कर देता हूं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्स के अंदर कितना होगा? तो देखिए आपको एक्स में कितना का इक्विटी दिख रहा है? 4 लाख का इक्विटी दिख रहा है और 20 रुपया इशू प्राइस है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 20, यानी 20,000 इक्विटी। वाई में कितना? वाई में कितना हो जाएगा? तो वाई का इक्विटी है आपका 2 लाख का, है ना? और 20 के भाव से है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, यानी 10,000 इक्विटी। जेड में भी सेम है, क्योंकि उसका भी 2 लाख का ही इक्विटी है, तो 10,000 इक्विटी ही हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे? ये यहाँ पे लिख देंगे 20,000, 10,000 और 10,000। अब आप पे ईपीएस आ जाएंगे। ईपीएस कैसे? ए डिवाइडेड बाय बी, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, यानी कितना हो जाएगा? 2.5 का। ये हो जाएगा ₹4, ये हो जाएगा ₹3। तो आपका क्वेश्चन था कि आप सिर्फ ईपीएस फाइंड करो, तो आपको ईपीएस निकालना है, उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। हो गया, ईपीएस निकल गया। दूसरा है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करिए। मैंने आपको शुरुआत में ही फॉर्मूला लिखवाया था, जिसमें डेब्ट और प्रेफरेंस होगा उसमें ही फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो देखिए डेब्ट आपके किसमें है? ऑप्शन वाई में डेब्ट है, ऑप्शन जेड में आपके प्रेफरेंस है, यानी वाई जेड के लिए तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होंगे, बट एक्स के लिए कोई ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होगा, है ना? कोई फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होगा। तो आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर्स। वाई में क्या हो जाएगा? वाई वाले का डेप्ट है, कितना डेप्ट है? तो आपका डेप्ट था 2 लाख का, तो 2 लाख का 10%, ये तो आपके बिफोर टैक्स से ही डेप्ट के कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना? तो आपके हो जाएंगे 2 लाख का 10%, यानी 20,000। ये हो गया आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। जेड में आएंगे तो यहाँ पे डेप्ट का इंटरेस्ट तो नील है, प्लस प्रेफरेंस के ऊपर आपका डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका 2 लाख का, 2 लाख का 10%, बट ये आफ्टर टैक्स है, तो 1 माइनस टैक्स कितना? टैक्स आपका 50%, तो 0.50, यानी 2 लाख का 10%, तो 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी आपके 40,000 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी निकल गया। तीसरा क्वेश्चन, इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड करना है आपको। इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान एंड इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट। तो आपको देखिए आपके पास 3 प्लान है, तो पहले आप एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस फाइंड करें, फिर वाई और जेड के बीच में फाइंड करें, फिर एक्स एंड जेड के बीच में डिफरेंस फाइंड करें, यानी आपको 3 बार इंडिफरेंस फाइंड करना होगा। इंडिफरेंस मतलब वो ऐसा पॉइंट जहां पे आपका ईबीआईटी जो होगा दोनों ही प्लान में सेम सेम आए। तो आइए, कैलकुलेशन ऑफ
इंडिफरेंस पॉइंट। तो पहला क्या करेंगे, बिटवीन एक्स एंड वाई फाइंड करें। आप क्या करोगे, इसमें ईबीआईटी को ना ऐसे ही छोड़ दोगे, इसे ईबीआईटी आपको फाइंड करना है, ईबीआईटी कॉलम मत बैठा देना। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट पहले ऑप्शन में 0 है, 1 माइनस टैक्स रेट 50% है, और फर्स्ट वाले मतलब एक्स वाले में कितना इक्विटी शेयर्स था, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स था, इक्वल्स टू सेकंड ऑप्शन का ईबीआईटी माइनस उसका इंटरेस्ट कितना। तो देखेंगे सेकंड ऑप्शन में इंटरेस्ट कितना था, सेकंड ऑप्शन का इंटरेस्ट था आपका 20,000 का, तो 20,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी वाई वाले का इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं। 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय दूसरे ऑप्शन का इक्विटी कितना था, 10,000 था। बस आप इसको सॉल्व करेंगे और ईबीआईटी आपको निकल के आएगा। तो इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 2 टाइम्स में कटता है, तो ये हो जाएगा ईबीआईटी माइनस 0, तो ईबीआईटी और 0.5 यानी 0.5 ईबीआईटी इक्वल्स टू यहाँ पे 2। अब 0.5 से ईबीआईटी मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 ईबीआईटी माइनस 0.5 से 20,000 मल्टीप्लाई होगा तो 10,000। अब आप क्या करेंगे, 0.5 ईबीआईटी, यहाँ 2 से 0.5 मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, 1 को इधर ले आइए, तो 1 ईबीआईटी इक्वल्स टू 2 से 10,000 मल्टीप्लाई होगा क्या, माइनस 20,000। तो बचता है 0.5 ईबीआईटी इक्वल्स टू 20,000। तो ईबीआईटी कितना हो जाएगा, 40,000 डिवाइड करने पे, यानी 40,000 का ईबीआईटी होगा आपका किसमें, इन डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई में। अब आ जाएंगे बी नंबर में, बिटवीन, अभी एक्स वाई का निकाले, अब वाई एंड जेड का फाइंड करें। तो 1,00,000 सॉरी ईबीआईटी आपका नहीं पता, सेकंड प्लान के इंटरेस्ट कितने थे, 20,000, 1 माइनस 0.50, सेकंड प्लान में आपका इक्विटी था 10,000 का, इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस थर्ड प्लान में आपका इंटरेस्ट है क्या, आप देखोगे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि थर्ड वाले में तो आपका मतलब जेड वाले में आपका डेब्ट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड है, आप प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000 का दिए हैं, तो माइनस कर लेंगे 20,000, बोलेंगे सर फॉर्मुला में तो नहीं लिखवाए थे प्रेफरेंस डिविडेंड, वहां ये असम्पशन था कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा, बट होगा तो आपको वो भी माइनस करना है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि आप ईपीएस तक पहुंच रहे हैं ना इस सिचुएशन से, आप जो ये फॉर्मुला इस साइड में लगा है, मतलब एलएचएस में जो फॉर्मुला लगा है उससे तो ईपीएस निकल रहा है, और ईपीएस तक पहुंचने के लिए आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना ही पड़ेगा। और इस वाले प्लान में भी क्या है, आपके 10,000 की इक्विटी है, तो ये तो बेसिकली कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, 0.5 इंटू ईबीआईटी, यानी 0.5 ईबीआईटी माइनस 10,000 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ईबीआईटी माइनस 20,000। यहाँ पे भी आपको 1 माइनस 0.5 करना होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 0.5 ईबीआईटी माइनस 20,000। अब 0.5 ईबीआईटी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ का ईबीआईटी और ये ईबीआईटी तो ऐसे बेसिकली कट गया, यानी यहाँ पे नो इंडिफरेंस, नो इंडिफरेंस। क्यों, क्योंकि ईबीआईटी कुछ बचा ही नहीं, कट गया, यानी यहाँ पे इनके बीच में इंडिफरेंस नहीं हो सकता है। अब आते हैं ऑप्शन किसमें, सी में, बिटवीन एक्स एंड जेड में निकालते हैं। तो देखिए ईबीआईटी माइनस, पहले वाले ऑप्शन में इंटरेस्ट था, चेक करें, नहीं था, तो इंटरेस्ट आपका 0, 1 माइनस 0.5 जो कि टैक्सेशन है, अब आपका इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑप्शन का इक्विटी कितना, 20,000। अब जेड वाले में आएंगे, जेड वाले का ईबीआईटी माइनस, जेड वाले में कोई इंटरेस्ट दिए थे, नहीं दिए थे, 1 माइनस 0.50 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000 का, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10,000 का इक्विटी, तो इसको कट करेंगे तो 2 टाइम आएगा, यानी आपका आ जाएगा 0.5 ईबीआईटी, 0.5 ईबीआईटी, और यह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2, 0.5 ईबीआईटी माइनस 20,000, यानी ये बचेगा आपका 0.5 ईबीआईटी इक्वल्स टू 1 ईबीआईटी माइनस 40,000। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 ईबीआईटी इक्वल्स टू 40,000 है, तो ईबीआईटी कितना, 80,000, यहाँ पे इंडिफरेंस है, यानी आपके तीनों पॉइंट के इंडिफरेंस मैंने निकाल लिए। आगे क्या क्वेश्चन था इसमें, बोलता है इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट, कोई प्लान किसी को डोमिनेट कर रहा है क्या, देखिए यहाँ पे डोमिनेट तो हो रहा है, क्योंकि यदि आप वाई और जेड के बीच में देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वाई जेड का देखिए, वाई जेड में आप, क्योंकि वाई जेड में देखिएगा तो आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एक में 20,000 और एक में 40,000 है, तो ये कहीं ना कहीं डोमिनेट तो किया है ना। और ईपीएस देखेंगे तो फाइनेंशियल प्लान वाई में ज्यादा है और जेड में कम है, तो डोमिनेट वाई तो कर रहा है जेड को, है ना, तो ये आपको कंक्लूजन में लिख देना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कवर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम सिचुएशन ही है, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो देखिए बोलता है फंड रिक्वायरमेंट है 100 लैक्स का, बट यहाँ पे 2 ही प्लान है, प्लान 1 प्लान 2, 100% इक्विटी है, तो यानी 100% इक्विटी मतलब 100 लैक्स का इक्विटी। दूसरे प्लान में आपका 25% ही सिर्फ इक्विटी है, यानी 25 लैक्स का इक्विटी, तो 75 लैक्स का डेप्ट ना। मैं ये ब्रेकअप क्यों करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि 100 लैक्स के ऊपर ये इस तरह के रेशियो में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, यानी
आपका 100 लाख का 25% तो 25 लाख, 100 लाख का 75% तो 75 लाख हो गया। मैंने ब्रेकअप करके आपको दिखा दिया। लेकिन जब आप सम्स करेंगे तो डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा ना, और इक्विटी से तो नंबर ऑफ इक्विटी फाइंड करना होगा। तो देखिए आगे क्या रिक्वायरमेंट है, आगे आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेट दे दिया 12% का, टैक्स रेट दे दिया 30% का, इक्विटी शेयर्स 110 का है और 10 15 का प्रीमियम है, यानी इशू प्राइस कितना, इशू प्राइस हो जाएगा ₹25 का। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया 40 लैक्स का। क्या बोलता है, ईपीएस निकालिए दोनों प्लान में, आपके पास दो ही प्लान है, आप दो प्लान के ईपीएस फाइंड करेंगे। तो मैं पहले इसका टेबल बनाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस पर्टिकुलर्स प्लान 1 प्लान 2। सबसे पहले आप देखेंगे ईबीआईटी कितना है, तो ईबीआईटी है आपके 40 लैक्स के, तो ईबीआईटी से शुरुआत करेंगे, ईबीआईटी 40 लैक्स। ईबीआईटी से क्या माइनस करते हैं, लेस करते हैं इंटरेस्ट का कंपोनेंट। कितना इंटरेस्ट, तो आपके पास देखेंगे दो डेप्ट है, फाइनेंशियल प्लान 1 के अंदर तो डेप्ट नील है ना। आपके सिर्फ सेकंड प्लान के अंदर आपके डेप्ट, देखिए सेकंड प्लान के अंदर क्या है, 75 लैक्स का आपका डेप्ट कैपिटल है और 12% का इंटरेस्ट रेट है। तो 75 लैक्स इंटू 12%, 75 लैक्स इंटू 12%, यानी 9 लैक्स रुपीज का इंटरेस्ट है। तो ये हो जाएगा 40 लैक्स, ये हो जाएगा 31 लैक्स। ये आपका क्या हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स रेट कितना परसेंट है, टैक्स रेट 30% है, लेस टैक्स एट द रेट 30%। तो 30% निकाल ले, 40 लाख इंटू 30% यानी 12 लाख, बचेगा 28 लैक्स, 31 लैक्स इंटू 30% यानी 9,30,000, बचेगा 21,70,000। ये हो गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स और अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, है ना, जब प्रेफरेंस नहीं है तो कोई कहानी नहीं है उसके आगे। अब आपको क्या करना होगा, इसको ए नंबर नाम दे दीजिए, बी में क्या लिखेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जिसके लिए आप वर्किंग करेंगे। तो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्लान 1 के अंदर क्या होगा, प्लान 1 के अंदर आपके टोटल है 100 लैक्स के इक्विटी और इशू प्राइस कितना 25 करके, अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताया था, है ना। तो 100 का 25, 100 लैक्स डिवाइडेड बाय 25 यानी 4 लाख इक्विटी। दूसरे प्लान के अंदर सिर्फ 25 लैक्स का है, डिवाइडेड बाय 25 यानी 1 लाख का इक्विटी। बस आप यही यहाँ पे लिख दे, ये 4 लाख और ये 1 लाख। तो ईपीएस आ जाएगा कैसे, ए डिवाइडेड बाय बी, यानी ये ₹7 का और ये हो जाएगा 21.70 का, दोनों का ईपीएस निकल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करिए। देखिए पहला ऑप्शन में तो आपका इक्विटी ही है, डेप्ट है नहीं, तो प्रेफरेंस भी नहीं है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट तो पहले प्लान का तो नहीं होगा, बट दूसरे प्लान का आपका निकलेगा क्योंकि उसमें डेप्ट कैपिटल है। तो सेकंड नंबर, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। प्लान 1 का क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। प्लान 2 में आइए, इंटरेस्ट जितना आपने दिया प्लान 2 का, वो आपका इंटरेस्ट पूरा आपका क्या हो जाएगा, 9 लाख का आपने इंटरेस्ट दिया था ना, वही आपका प्लान 2 का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान 1 एंड प्लान 2। आपको इंडिफरेंस पॉइंट अभी जस्ट पहले करवाया हूं, फिर वही क्वेश्चन है, आ जाइए इंडिफरेंस पॉइंट में। इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान 1 एंड 2। तो देखिए ईबीआईटी होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अंडर ऑप्शन 1 फर्स्ट प्लान 0, 1 माइनस टी, टैक्स रेट 30% डिवाइडेड बाय इक्विटी अंडर फर्स्ट प्लान। फर्स्ट प्लान में इक्विटी कितना था, 4 लाख। इक्विटी शेयर्स का नंबर लेना है, इक्विटी शेयर्स का अमाउंट नहीं लेना है। फिर ईबीआईटी अंडर ऑप्शन 2 माइनस आपके इंटरेस्ट अंडर ऑप्शन 2 जो कि 9 लाख के थे, 1 माइनस 0.30, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, डिवाइडेड बाय इक्विटी अंडर ऑप्शन 2 जो कि 1 लाख का है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट होगा तो 4 टाइम में हो जाएगा। अभी ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो 0.70 ईबीआईटी इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे 0.3 बचा इंटू ईबीआईटी यानी 0.7 ईबीआईटी माइनस 9 लाख इंटू 0.7 यानी 6,30,000। तो हो जाएगा 0.7 ईबीआईटी माइनस 0.7 को
7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 0.7 हो जाएगा 2.8, वो इधर ले आए 2.8 EBIT इक्वल्स टू 6,30,000 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 25,20,000। तो कितना बचता है 2.8 से माइनस जाएगा 0.7 यानी 2.1 2.1 EBIT इक्वल्स टू माइनस 25,20,000 माइनस माइनस कट है ना। तो EBIT क्या हो जाएगा 25,20,000 डिवाइडेड बाई 2.1 यानी आ जाएगा रुपीज 12 लैक्स का 12 लैक्स का EBIT आएगा जो कि इंडिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिएगा तो पूरे चैप्टर में देखिए हम लोग वही चीज कर रहे हैं। अब बोलोगे सर एक क्वेश्चन तो देखने से काम चल जाता है, इतना बताने का क्या जरूरत है। ये क्वेश्चन में कहीं ना कुछ तो अलग है ना, नहीं तो मैं भी क्यों इतना समझ लेकर बैठता करने के लिए। तो मैं कर रहा हूँ तो आप भी करेंगे, ये नहीं कि एक दो समझ एक जैसा दिखा छोड़ दिए कि नहीं आप आगे वीडियो नहीं देखेंगे। ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आपका चॉइस है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा जितना क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है और जितने क्वेश्चन को मैंने करवाया है आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखें, क्योंकि कुछ भी छोड़ देंगे ये सोच के ऊपर ऊपर से कि भाई सब तो एक जैसा क्वेश्चन लग रहा है तो नुकसान आपका ही होगा, मेरा नहीं होने वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। करंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड इज एज फॉलो। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख का है, फेस वैल्यू 20 ईच, यानी आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्टिंग है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 10 लाख का है, 9% बॉन्ड है, ये एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्टिंग आपके डेप्ट है। एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स भी है, ये भी एग्जिस्टिंग है, मतलब ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है, नया नहीं है, पहले से है। प्रपोज्ड क्या है, एडिशनल फंड का रिक्वायरमेंट है आपके पास 5 करोड़ का। अब कैसे ये पैसा आएंगे, ये पैसा आने के लिए आपको ऑल्टरनेटिव है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ये है, सेकंड ऑल्टरनेटिव ये है और दो ही ऑल्टरनेटिव है ना। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में आप रेज करें फंड वह 25% इक्विटी कैपिटल, तो 5 करोड़ का 25% करें, 5 करोड़ का 25%, यानी 1,25,00,000 का इक्विटी, 1.25 करोड़ का इक्विटी हो जाएगा, रुपीज 1.25 करोड़ का। तो रुपीज 3.75 CR का क्या हो जाएगा, डेप्ट हो जाएगा, वो भी 10% से। पीई रेशियो इन सच सिनेरियो इज 12, पीई रेशियो इन सच सिनेरियो इज 12, मतलब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने हम लोग यूज करते थे ना, कभी पीई के लिए फिलहाल उसको ऐसे छोड़ दिए। समझ देखने में जैसा लग रहा है बट है नहीं, कुछ तो अलग है इसके अंदर। नेक्स्ट प्रपोजल 2 के अंदर 50% इक्विटी, तो आपका 5 करोड़ का 50% यानी 2.5 करोड़ का आपका इक्विटी, रेस्ट फ्रॉम 12% प्रेफरेंस यानी रुपीज 2.5 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, है ना, रुपीज 2.5 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। और यहाँ पे पी रेशियो 11 का है। आगे क्या बोलता है, एनी न्यू इक्विटी शेयर्स कैपिटल इशूड एट अ फेस वैल्यू ऑफ 20 ईच, एनी न्यू प्रेफरेंस शेयर्स वुड बी इशूड एट फेस वैल्यू ऑफ 20 ईच। नया इशू होगा इक्विटी शेयर्स 20 करके और नया प्रेफरेंस शेयर्स इशू होगा 20 करके। टैक्स रेट है 34%, डिटरमाइन इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन बोथ ऑल्टरनेटिव, आपको दोनों ऑल्टरनेटिव के अंदर इंडिफरेंस पॉइंट से फाइंड करना है आपको। तो देखिए इस सम्स को करवाने के लिए मैं आपको इस सम्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको सजा के देता हूँ ताकि आपको सम्स करने में सुविधा मिले। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो देखिए पहले आपके पास क्या है, ऑलरेडी डेब्ट है कितना 9% का, वो भी 3 करोड़ का। तो इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो प्लान 1 और प्लान 2 के अंदर, प्लान 1 के अंदर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो पहले से आपके पास कितना है 3 करोड़ का 9% इंटरेस्ट, तो 3 करोड़ का 9% प्लस नया जो आप डेप्ट रेज कर रहे थे वो था आपका कितना 3,75,00,000 का, और उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट है 10% का। तो टोटल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ कितना होता है, हो जाएगा 64,50,000। प्लान 2 का निकाल लेते हैं। प्लान 2 के अंदर भी एग्जिस्टिंग जो था डेप्ट उसका तो सेम ही इंटरेस्ट होगा, दूसरे वाले में इंटरेस्ट आपका नहीं है क्योंकि आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, ये आपका इंटरेस्ट निकल रहा है इंटरेस्ट। प्लान 2 के अंदर जो एग्जिस्टिंग था ना 27 लाख का, सिर्फ वही इंटरेस्ट लगेगा, नया आपका कुछ इशू नहीं हुआ है, ये आपका इंटरेस्ट है। डिविडेंड आ जाइए, प्लान 1 में ये प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्लान 1 का कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास है, कितना का। तो देखिए पहले से आपके पास 3 लाख का प्रेफरेंस है, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, 50 के भाव से 11% का आपका डिविडेंड है।
तो 11% इंटू 3 लाख इंटू 50, 3 लाख इंटू 50 इंटू 11%, यानी पहले से आपका 16,50,000 का। प्लान 2 में तो पहले का तो जो 16,50,000 था वो तो सेम है प्लान 2 में भी। नया जो आपने इशू किया है, नया कितना इशू किया? नया आपने 2.5 करोड़ का प्रेफरेंस इशू किया 20 के रेट से। तो 2.5 करोड़ मतलब 2,50,00,000 डिवाइडेड बाय 20 के रेट से। और इसके ऊपर कितना परसेंट प्रेफरेंस डिविडेंड है? प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका 12%। तो टोटल आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आ जा रहा है 46,50,000 का। 46,50,000 का फाइनेंशियल प्लान 2 के अंदर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा। अब आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी फाइंड कर ले। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड कर लो। कैसे निकालेंगे? तो पहले प्लान 1 में आइए। याद रखिएगा इसमें भी सेम सिचुएशन, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। तो प्लान 1 के अंदर एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे? एग्जिस्टिंग शेयर्स 7 लाख थे, आपके सम्स में स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। तो 7 लाख प्लस न्यू कितना इक्विटी इशू हो रहा है? 1.25 करोड़ का इक्विटी इशू हो रहा है। कितने के रेट से इशू हो रहा है? 20 रुपीज के फेस वैल्यू पे। तो 1,25,00,000 डिवाइडेड बाय 20, यानी 13,25,000 इक्विटी हो गया। प्लान 2 में आइए। 7 लाख जो पहले था वो तो आज भी है ना? नया इक्विटी कितना इशू हो रहा है? दूसरे प्लान के अंदर आपका इक्विटी 50% इशू हो रहा है जो कि 2.5 करोड़ का था, डिवाइडेड बाय 20 के रेट से। टोटल हो जाएगा आपका 19,50,000 इक्विटी। दोनों प्लान का इक्विटी निकल गया। अब अपने लोग इंडिफरेंस पॉइंट निकाल सकते हैं बिटवीन प्लान 1 एंड 2, ऐसे निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले आपका EBIT माइनस इंटरेस्ट अंडर फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन का इंटरेस्ट कितना था? फर्स्ट ऑप्शन में इंटरेस्ट था 64,50,000, 64,50,000। 1 माइनस टी, टैक्स रेट 34%, तो 0.34। कहाँ लिखा हुआ 34%? तो देखेंगे सम्स में लिखा हुआ आपका 34% का टैक्स रेट लास्ट की तरफ है ना। डिवाइडेड बाय इक्विटी अंडर फर्स्ट प्लान। फर्स्ट प्लान में इक्विटी कितना? 13,25,000 का, 13,25,000 का, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका EBIT अंडर सेकंड प्लान माइनस सेकंड प्लान का इंटरेस्ट कितना था? सेकंड प्लान में आपका इंटरेस्ट था 27 लाख का, माइनस 27 लैक्स, 1 माइनस टी 0.34 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड भी था इसमें, प्लान 2 के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड था। पहले प्लान में भी प्रेफरेंस डिविडेंड था, वो मैंने मिस कर दिया, मैं लिख देता हूँ। सेकंड प्लान में 46,50,000 और पहले वाले में 16,50,000। यहाँ से भी माइनस जाएगा 16,50,000 और यहाँ पर जाएगा माइनस 46,50,000 डिवाइडेड बाई सेकंड प्लान का इक्विटी कितना? 19,50,000 इक्विटी। अब इसको ना आराम से शांति से सॉल्व करेंगे। तो देखिए देखिए तो इसका सॉल्यूशन करके आपका आएगा 7263,636.36। बड़ा वाहियात सा आंसर है बट यही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें इतना ही पूछा था आपसे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है? कैलकुलेट द लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT फाइंड करना है, एट विच द EPS इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग फाइनेंशियल अल्टरनेटिव विल अकर। यानी आपको EBIT EPS एनालिसिस करने बोला है जिसमें आपका EBIT निकल के आएगा। तो दो ऑप्शन के बीच में एनालिसिस होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि आप पूरा का पूरा इक्विटी रेज करो कितने का? 60 लाख का, और 12% डिवेंचर्स हो गए आपके 40 लाख के, यानी आपके 1 करोड़ का आपका यहाँ पे खेल हो रहा है। दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख का, 20 लाख का प्रेफरेंस शेयर, तो 60 लाख और 40 लाख का डिवेंचर, 1 करोड़ ये भी हो गया। यानी आपका टोटल कैपिटल तो वो कांस्टेंट है ना? 1 करोड़ का 1 करोड़ ही है, बस उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। कहीं डेब्ट इक्विटी मिक्स अलग है, कहीं डेब्ट इक्विटी और प्रेफरेंस का मिक्स अलग हो जा रहा है। तो इसी में आपको EBIT EPS एनालिसिस करना है। और वैल्यू पर शेयर इक्विटी का कितना बोला है? 100 रुपीज ईच। ऐसा क्यों बोला? ताकि आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड कर सके। आपको तो दोनों प्लान के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए होगा ना। और यहाँ पे टैक्स रेट 35% है। आ जाइए इस सोल्यूशन पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले आप क्या देखना पसंद करेंगे? आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, तब आपका सम आराम से बनेगा, है ना? सबसे पहले आप इंटरेस्ट फाइंड करें। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो पहले प्लान 1 में आते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे। तो प्लान 1 का इंटरेस्ट कितना? फर्स्ट प्लान में आपका इक्विटी है 60 लाख का, बट डिवेंचर से 40 लाख का, तो 40 लाख का 12% आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना? तो 40 लाख का 12%,
40 लाख इंटू 12%, यानी 4,80,000 का आपका इंटरेस्ट हो जाएगा फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान में। प्लान 2 में आइए, कितने का आपका डिवेंचर्स है? सेकंड वाले में आपका डिवेंचर्स है 40 लाख का, सेम ही डिवेंचर है, चेंज नहीं हुआ है। तो 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, तो सेम 4,80,000 का ही इंटरेस्ट इसका भी होगा। सेकंड आते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड पे। प्लान 1 में नो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, सेकंड प्लान में आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है कितना? तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुआ है 20 लाख का, जो कि 14% का डिविडेंड है। तो 20 लाख का 14%, यानी 2,80,000। अब आप ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कर पाएंगे, डिफरेंस पॉइंट फाइंड कर पाएंगे। तो होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अंडर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन का इंटरेस्ट कितना? 4,80,000। 1 माइनस टी, तो टैक्स रेट कितना परसेंट है? टैक्स रेट आपके दिए हुए हैं 35%, तो 1 माइनस 0.35। प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं कि माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी फाइंड करना होगा। तो मैं ये था स्पेस छोड़ के नंबर ऑफ इक्विटी यहाँ पे वर्किंग करता हूँ। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्लान 1 के अंदर कितना इक्विटी? तो प्लान 1 में आपको टोटल 60 लाख का इक्विटी है, जो कि 100 रुपीज के रेट से है। तो 60 लैक्स डिवाइडेड बाई रुपीज 100, यानी 60,000 इक्विटी, 60,000 इक्विटी। प्लान 2, इसमें कितना इक्विटी है? 40 लाख का इक्विटी है, यानी रुपीज 40 लाख डिवाइडेड बाई रुपीज 100, यानी 40,000 इक्विटी हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करना आपको जरूरी था, तभी आप आराम से कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं 60,000 से डिवाइड करूंगा, इक्वल्स टू ईबीआईटी अंडर सेकंड प्लान माइनस आपका इंटरेस्ट सेकंड प्लान में भी सेम है, 4,80,000 का ही है, टैक्स रेट सेम, माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड सेकंड प्लान में 2,80,000 का, तो 2,80,000 होल डिवाइडेड बाई आपका सेकंड प्लान का कितना इक्विटी है? सेकंड प्लान का इक्विटी है 40,000 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पहले आपका 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.65, यानी ईबीआईटी, आप चाहे तो इसका जीरो कट कर ले, हाँ नीचे से आसानी हो जाएगा। 4 से 6 को काटेंगे तो 1.5 बचेगा, जितना छोटा कर सके आसानी हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 0.65 ईबीआईटी माइनस 3,12,000 इक्वल्स टू 1.5 उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.65, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 1.5, यानी 0.975 ईबीआईटी माइनस 0.65 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, यानी 468,000 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2,80,000। सब में 1.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ का मल्टीप्लिकेशन तो उसी के साथ होगा ना, 4,20,000। तो कितना बचता है? 0.65 ईबीआईटी है, उधर से आकर माइनस में आ रहा है, तो 0.65 माइनस 0.975, तो नेगेटिव में आएगा माइनस 0.325 ईबीआईटी इक्वल्स टू, उस तरफ का पहले देख ले, तो माइनस में है 4,68,000, फिर माइनस में 4,20,000, उसके बाद आपके हो जाएंगे माइनस में है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव बचेगा 5,76,000 का, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ईबीआईटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब डिवाइड कर दे, 5,76,000 डिवाइड बाय 0.325 आ गया, तो आया 177,230 रुपीज का। कितने रुपए का आपका ईबीआईटी आएगा? तो यही ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से आपको ईबीआईटी फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है द मैनेजमेंट ऑफ आरटी लिमिटेड wants to raise its fund from market to meet our financial demand of its long term project, है ना। The company has various combinations of the project, sorry, the company has various combination of proposals to raise its fund, you are required given to the following proposals। पहला proposal P, Q and R है। आपका इक्विटी कंपोनेंट 100% पहले प्लान, दूसरे प्लान में 50% इक्विटी 50% डेब्ट, तीसरे प्लान में 50% इक्विटी और 50% प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर्स एरिया 12% ईच, मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट केडी, यानी केडी इक्वल्स टू 12% है, और केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी कितना है? 12% है। ये क्यों दिया? ताकि आप प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे 12% और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स फाइंड करेंगे 12% से, टैक्स रेट 40% दे दिया। इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 110 का है और इशू है 10 के प्रीमियम के साथ, यानी इसका इशू प्राइस कितना?
इशू प्राइस हो जाएगा ₹20 का। अभी क्यों निकलता है ₹20 का प्राइस? इस प्राइस से मैं क्या करूँगा? तो जितना भी इक्विटी आप पे आएँगे प्रपोज़ प्लान में, उसको आप 20 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकल जाएगा, जो कि मैं आपको पहले थोड़ी पहले करवाया हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट है कितने? 8 करोड़ का। 8 करोड़ में आप यहाँ पे लिखिए, तो ये आपका इक्विटी हो जाएगा 8 करोड़ का। अब 8 करोड़ का 50% इक्विटी, 50% डेब्ट, यानी ये 4 करोड़, ये भी 4 करोड़ का। मैं ऐसा क्यों इसमें लिख देता हूँ? ताकि सम्स करते समय कन्फ्यूज़न का कोई सवाल ही पैदा ना हो। नेक्स्ट 50% आपका इक्विटी यानी 4 करोड़, यहाँ पे 4 करोड़। इससे ये हो गया कि आपका इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर्स का अमाउंट पता चल गया, ये रुपीज़ में है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ईबीआईटी ये दे दिया, ये आपका ईबीआईटी दे दिया। अच्छा, इसके बाद इसका देखेंगे तो आपको क्या पता करना है? ईबीआईटी फाइंड करना है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करना, मतलब इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड करना है। देखिए मैंने आपको सब कुछ इसे समझा दिया, बस आपको इसको लिख के इसको सॉल्व करना है। तो इसके मैं वर्किंग कर देता हूँ, इसके बाद मैं इसे सबको समझाता हूँ। तो देखो तीनों प्लान के हम लोगों ने क्या किए? फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत करते हैं? आपको ईपीएस फाइंड करने के लिए ईबीआईटी चाहिए होता है। ईबीआईटी कितना है? 3 करोड़ 60 लाख का। तो सबसे पहले ईबीआईटी लिखे। इससे लेस क्या होता है? लेस होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? तो इंटरेस्ट आपका देखिए अलग-अलग सिचुएशन पे अलग-अलग, जैसे आपका पहले वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे वाले में इंटरेस्ट है प्लान में, तीसरे वाले में फिर वापस से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पहला और तीसरा तो नील हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, है ना? पहले वाले का इंटरेस्ट नील, तीसरे वाले का इंटरेस्ट नील, इस वाले का होगा, कितना होगा? तो आपका डेब्ट कैपिटल कितना है? डेब्ट कैपिटल 50% यानी 4 करोड़ का है, 4 करोड़ का 12% निकालना है, 4 करोड़ का 12% फाइंड करिए। यानी 48 लैक्स आ रहा है, माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इससे क्या लेस करते हैं? लेस करते हैं टैक्स। टैक्स रेट कितना परसेंट दिया हुआ है? टैक्स आपका 40% है, तो टैक्स एट द रेट 40%। 1872 4 टाइम जीरो, ये 3 करोड़ 60 लाख इंटू 40%, यानी 144 बचेगा 2160 लाख। ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इससे लेस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले वाले में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, पी वाले में, क्यू वाले में भी कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, बट आपके आर वाले में प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो पी में कुछ नहीं, क्यू में कुछ नहीं, आर वाले का कितना? 4 करोड़ का 12% वापस से इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? वही 48 लाख आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको ए नंबर नाम दे दीजिए। बी में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग वर्किंग करके फाइंड करेंगे, तो कितना वर्किंग करके निकालना होगा आपका? देखिए तीनों सिचुएशन का तो इक्विटी दे दिया, 8 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़, और रेट क्या होगा इक्विटी का? इक्विटी का प्राइस हो जाएगा 20 रुपया करके। तो देखिए वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पी, क्यू और आर। तो ₹8 करोड़, ₹4 करोड़, ₹4 करोड़ डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 20, यानी ये 40 लैक्स हो जाएगा इक्विटी। ये हो जाएगा आपका 20 लैक्स इक्विटी, ये भी 20 लैक्स इक्विटी। बस अब यही यहाँ पे बैठा के डिवाइड कर लेंगे, तो 40 लैक्स, 20 लैक्स और ये भी 20 लैक्स। डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा, सी में फाइंड करेंगे ईपीएस, ए डिवाइडेड बाय बी। ₹5.40, ₹9.36, ₹8.4, तीनों का ईपीएस निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करिए। देखिए पहले वाले का तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें इक्विटी ही सिर्फ है, डेब्ट भी नहीं है, प्रेफरेंस भी नहीं है। बट सेकंड वाले का और थर्ड वाले प्लान का आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा।
सेकेंड नंबर, कैलकुलेशन फॉर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो प्लान 1 का क्या हो जाएगा, मतलब पी, प्लान पी बोलते हैं इसको, यहाँ पे तो पी क्यू आर दिया हुआ है, नील हो जाएगा। प्लान क्यू में आइए, तो जितना आपने इंटरेस्ट दिया उतना ही आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। आपने सेकंड वाले में कितना इंटरेस्ट दिया, 48 लाख का, वही आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। प्लान आर में क्या हो जाएगा, आपने कितना प्रेफरेंस डिविडेंड दिया डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया 48 लाख का, तो 48 लाख डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.40, क्योंकि टैक्स रेट 40% था, है ना, 40% था ना, हाँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 48 लैक्स डिवाइडेड बाई 0.60 इक्वल्स टू 80 लैक्स। तो आपका ₹80 लाख आ जाएगा क्या, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन क्यू का। नेक्स्ट है आपको ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस फाइंड करना है डिफरेंट प्लान के अंदर। तो पहले मैं बताया था पी क्यू का फाइंड करो, फिर क्यू और आर का फाइंड करो, फिर पी और आर का फाइंड करो। तो पहले पी क्यू का फाइंड करते हैं। तीसरा, कैलकुलेशन फॉर इंडिफरेंस पॉइंट। तो बिटवीन पी एंड क्यू में फाइंड करना है, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट फर्स्ट ऑप्शन में कोई इंटरेस्ट था नहीं था, तो 0, 1 माइनस टी यानी 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाई फर्स्ट ऑप्शन का आपका कितना इक्विटी था, फर्स्ट ऑप्शन का इक्विटी था 40 लैक्स का, तो 40 लैक्स इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अंडर सेकंड ऑप्शन में 4 करोड़ का 12% था, यानी 48 लैक्स था। 1 माइनस 0.40, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, डिवाइडेड बाई 20 लैक्स। 20 से 40 कट करो 2 टाइम्स में। अब इसको सॉल्व करो, 0.60 ईबीआईटी माइनस, तो 0 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 ईबीआईटी 0.6 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.2 ईबीआईटी माइनस 48 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.6, यानी 576 4 टाइम्स 0। अभी जाकर माइनस कर दो और उसका डिवाइड कर दो, तो 576 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 0.6 हो जाएगा, यानी ईबीआईटी आ जाएगा ₹96 लैक्स का। तो ये आ गया आपका बिटवीन पी एंड क्यू। अब फाइंड करेंगे बिटवीन क्यू एंड आर। तो ईबीआईटी माइनस सेकंड प्लान का आपका इंटरेस्ट था 48 लैक्स का, 48 लैक्स 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाई 20 लैक्स इक्वल्स टू ईबीआईटी अंडर थर्ड प्लान, मतलब आर वाले में पी क्यू और आर, आर वाले का, है ना, माइनस उसमें कोई डेप था, आर वाले का कोई डेप नहीं था, 0 था इंटरेस्ट, 1 माइनस 0.40 और आपका प्रेफरेंस डिविडेंड था कितना 48 लैक्स का, डिवाइडेड बाई 20 लैक्स, कट हो गया, तो बचा कितना 0.60 ईबीआईटी माइनस 48 लैक्स मल्टीप्लाई बाई 0.6, यानी 288 4 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0.6 ईबीआईटी माइनस 48 लैक्स। तो वही तो कट गया, तो यहाँ पे नो इंडिफरेंस। बिटवीन क्यू एंड आर, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि कुछ ईबीआईटी बचा ही नहीं। तो पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया, अब पी और आर फाइंड करेंगे। सी, पी एंड आर, तो ईबीआईटी माइनस पहले वाले का तो आपका इंटरेस्ट था नहीं, 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाई 40 लैक्स इक्वल्स टू लास्ट वाले ऑप्शन में ईबीआईटी इंटरेस्ट 0, 1 माइनस 0.40 माइनस, अब आपका प्रेफरेंस डिविडेंड था 48 लैक्स का, डिवाइडेड बाई 20 लैक्स। तो 20 से 40 कट करेंगे 2 टाइम में, है ना, तो हो जाएगा 0.60 ईबीआईटी इक्वल्स टू 0.60 ईबीआईटी माइनस 48 लैक्स। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो 0.6 ईबीआईटी माइनस 1.20 ईबीआईटी इक्वल्स टू 96 लैक्स। तो बचेगा और उसको डिवाइड करके निकाल देंगे, यानी 96 लैक्स डिवाइडेड बाई 0.6,
यानी EBIT आ जाएगा 1.60 करोड़ रुपीज, 1.60 करोड़। तो 1,60,00,000 आपके ऑप्शन पी और आर के साथ आ गया। तीनों का डिफरेंस निकल गया। और कुछ क्वेश्चन है? कुछ नहीं है, खत्म, कहानी खत्म। इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। हम लोग आते हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। ये हो गया तो चैप्टर खत्म है। इतना ही आपको करना था इस चैप्टर के अंदर। देखिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा हूँ, उतना ही जिस जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बहुत टाइम वेस्टिंग करवाऊंगा आपका, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी एग्जाम पास हो जाए, तो इससे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसको करके चैप्टर कवर हो जाए, और उतना ही क्वेश्चन के वजह से आप पूरा रिवाइज भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। बोलता है भास्कर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैव इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख, फेस वैल्यू 100 का है। यदि 5 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो यहाँ से गायब कर दो, यानी 5,000 इक्विटी एग्जिस्टिंग है। टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ एन एक्सपेंशन प्रोग्राम द कंपनी विशेस टू रेज 3 लाख, कंपनी 3 लाख रुपए का फंड रेज करना चाहता है। इज हैविंग द फॉलोइंग 4 ऑल्टरनेटिव सोर्सेज रेजिंग फंड बाई। प्लान 1 में है कि फुल्ली मनी इक्विटी से ले आओ, यानी पूरा का पूरा 3 लाख का इक्विटी रेज कर दो, है ना। दूसरा बोलता है प्लान में टू हैव 1 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स, 2 लाख ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन हैविंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख हो भी गया। फुल मनी बोरोड फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 10% का इंटरेस्ट रेट, यानी 3 लाख का आप उसमें से बोरोइंग कर रहे हो, ये डेप्ट है। चौथा प्लान बोलता है 1 लाख का इक्विटी, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स, नो डेप्ट। तो बोलता है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग उसका बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,50,000, यानी इसका ईबीआईटी 1,50,000 दे दिया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50% दे दिया। बोलता है कौन सा फंड लोगे, कौन सा फंड तुमको पसंद आ रहा है, फंड 1, फंड 2, मतलब ABCD कौन सा। देखो मैं तो यही बोलूंगा, हमेशा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, जो कि शेयरहोल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर जाता है। यानी आपको ईपीएस फोकस करना है। यदि समझ में कुछ ना बोले, बोले आप चॉइस निकालो, इसमें से कौन सा प्लान पे जाना आपको पसंद होगा। हमेशा देखना जहां पे ईपीएस सबसे ज्यादा आएगा वही प्लान तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे ईपीएस फाइंड करोगे। तो टेबल बनाता हूँ फिर समझाऊंगा। तो देखिए 4 तरह के प्लान मैंने लिख लिए, ABCD, और उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ईबीआईटी, ईबीआईटी 1,50,000 चारों प्लान में लिख दो। लेस क्या करोगे, लेस करोगे इससे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, देखो एग्जिस्टिंग तुम्हारे पहले से कोई थे क्या इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट, तो पहले से तो कुछ भी इंटरेस्ट देने लायक नहीं था, अभी नया आएगा। प्लान 1 में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं क्योंकि फुल्ली इक्विटी है, तो नील। प्लान 2 में देखो, मतलब प्लान बी में देखो, 2 लाख का तुमने बोरोइंग किया 10% के इंटरेस्ट रेट से, 10% के इंटरेस्ट रेट से, तो कितना हो जाएगा 2 लाख का 10% यानी 20,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। ये वर्किंग करके नीचे दिखा देना, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा उसके लिए। ठीक है, यहाँ तो मैं समझा दे रहा हूँ ऐसे ही। इसके बाद हो गया आपका तीसरे प्लान में फुल्ली बोरोइंग था, यानी 3 लाख का 10% यानी 30,000 हो जाएगा, तो इंटरेस्ट एट द रेट 10% कर रहे हैं। ठीक है, 3 लाख का 10% 30,000 हो जाएगा। और चौथे प्लान में तो प्रेफरेंस था और इक्विटी था, है ना, यानी आपका डेट कुछ नहीं था, तो चौथा प्लान नील हो जाएगा, माइनस कर दो। ये हो जाएगा 1,50,000, ये हो जाएगा 1,30,000, ये हो जाएगा 1,20,000, और ये हो जाएगा 1,50,000। ये हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इससे लेस करेंगे टैक्स एट द रेट। टैक्स कितना परसेंट है, तो टैक्स बोलता है कंपनी 50% का टैक्स रेट है, 50%। तो 50% यानी आधा आधा पैसा गायब। तो जो बचा वो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है। ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इससे क्या लेस होता है, इससे लेस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले वाले प्लान में प्रेफरेंस नहीं है, सेकंड वाले प्लान में प्रेफरेंस नहीं है, थर्ड प्लान के अंदर प्रेफरेंस नहीं है, सिर्फ फोर्थ प्लान में, वो भी 2 लाख रुपए का है 8% के हिसाब से। नील नील नील, 2 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 16,000, 75,000, 65,000, 60,000, और यहाँ माइनस जाएगा तो 59,000। ये हो गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसको ए नंबर नाम दो। बी में बोलोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो फाइंड करना पड़ेगा ना, वर्किंग पे आ जाओ। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्लान वाइज जाओगे, PQR ऐसे जाओगे, तो पहले पी में, वापस से बताता हूँ, एग्जिस्टिंग इक्विटी था तो उसका नंबर भी पकड़ना पड़ेगा। छोड़ मत देना कि नया इक्विटी पकड़ लिया पुराना भूल गया छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही ध्यान देने की तो मैं चैप्टर ध्यान से करवा रहा हूँ। एग्जिस्टिंग इक्विटी था तो वो अभी कैलकुलेशन में आएगा, क्योंकि उससे भी ईपीएस आपको फाइंड करते समय नंबर भी कंसिडर करना है। तो पहले कितना था, पहले आपके पास था 5 लाख इक्विटी ऑफ रुपीज 100 करके है, यानी 5 लाख डिवाइड बाई 100 कर लो, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 कर लो, प्लस नया इक्विटी कितना इशू हुआ, 3 लाख का फुल इक्विटी ही है, अब वो भी कितने करके है, न्यू इक्विटी जो इशू हो रहा है, न्यू इक्विटी भी 100 का ही है ना, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 100, यानी 8 लाख डिवाइड 100 कर दो डायरेक्ट डायरेक्ट, तो 8,000 इक्विटी हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विटी कितना, 8,000 इक्विटी। क्यू में आओ,
तो एग्जिस्टिंग तो 5000 तो था ही पहले से। क्यू में आपने क्या किया, और भी 1 लाख का इक्विटी इश्यू किया, तो 1 लाख रुपए का इक्विटी डिवाइडेड बाय 100, यानी 1000 और बढ़ जाएगा, तो 6000 इक्विटी। आर में आओ, 5000 एग्जिस्टिंग, न्यू आपने इक्विटी कितना यूज किया, फुल्ली बोरोइंग था, कोई इक्विटी नहीं था नया, नील, यानी 5000 इक्विटी। एस में आओ, सॉरी प्लान का नाम PQRS नहीं है, ABCD है, मैंने यहाँ पे आपका A B C और D हो जाएगा। तो 5000 प्लस नया कितना इशू हुआ इक्विटी, 1 लाख का इक्विटी इशू हुआ है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 यानी 6000 इक्विटी, यानी 8000, 6000, 5000 और 6000, ये नंबर ऑफ इक्विटी है। 8000, 6000, 5000 और 6000 डिवाइड करोगे तो ईपीएस आ जाएगा, ईपीएस ए डिवाइडेड बाई बी, डिवाइड करके निकाल लेंगे। 75,000 डिवाइडेड बाई 8000 यानी 9.375, तो 9.38 पहले वाले का, दूसरे वाले का 65,000 डिवाइडेड बाई 6000, रुपीज 10.83, रुपीज 10.83, ये हो जाएगा रुपीज 12, अभी हो जाएगा 59,000 डिवाइडेड बाई 6000, रुपीज 9.83। तो कौन सा प्लान तुमको सबसे अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है जिसमें 12 रुपीज का ईपीएस आया, यानी प्लान सी, और आपके सबसे बेस्ट होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा आपका ईपीएस आने वाला है। आपसे एडवाइस मांगा ना, सजेस्ट सुटेबल प्लान ऑफ द अबव 4 प्लान, चारों में से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है, तो मुझे तो लगता है प्लान सी, क्यों, क्योंकि ड्यू टू हायर ईपीएस, है ना। तो एडवाइस क्या दोगे, प्लान सी शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू हायर ईपीएस, दैट इज रुपीज 12 का। तो हाईएस्ट ईपीएस इसमें मिल रहा है, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, प्लान सी को चूज करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट कवर हुआ, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर कवर हुआ। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी भी है जिसमें एनआई एनओआई अप्रोच का मैं सम्स करवाऊंगा, एमएम का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करूंगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर को कवर कर लिया। तो इस वीडियो को देखें, बहुत कम समय का ही ये वीडियो है जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है। ज्यादा सम्स आपको करना भी नहीं है, जितना मैंने कराया आप उतना अच्छे से कर लो, आपको अलग से और कहीं से दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, क्योंकि नहीं पूछिएगा तो आपका डाउट रह जाएगा। समझ आया तो बहुत अच्छा बात है, मुझे बहुत खुशी मिलेगा आपको ऐसे समझ में आ गया तो, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिए, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिन्होंने ये वीडियो अभी तक से नहीं देखा उनको भी दीजिए, क्या होगा उससे, उनको भी फायदा मिलेगा, है ना। तो रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए